ये देखें जी, हमारे आलू के कटलेट्स हो चुके हैं रेडी। तो जिस को खाने हैं कमेंट करें, और मेरी सारी 7, 8, 9, 10 क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं एक एक के नाम लूँगी तो फिर वो ज़्यादा देर हो जाएगी। इस वजह से मैं सबको बुला रही हूँ, जिसने खाने हैं जी आ जाओ। आपकी टीचर ने बड़े ही प्यार से बनाए हैं, तो बस गर्मी में ये बन गए, यही गनीमत है। तो बस ये थी फाइनल लुक, और बस दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चीज़ें देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो जी आज मेरा दिल था आलू के कटलेट्स बनाने का। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो झटपट काम करती हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना वीडियो भी शेयर की जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं जी आलू, मैंने लिए हैं हाफ़ kg, तकरीबन 4 से 5 मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए हैं, और मैंने इनको कर लिया है बॉयल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ का एक लिया है अनियन, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और टमाटर मैंने लिया है छोटा सा, क्योंकि ये पानी छोड़ देता है इस वजह से। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3, और मैंने इनको कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने मोटी ली है मिर्चें कुटी हुई 1 चम्मच, और नमक मैंने लिया है जी 1 चम्मच हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पे ज़ीरा मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अजवाइन मैंने ली है, इससे जो है वो आपका स्टमक डिस्टर्ब नहीं होता। और ये मैंने लिया है जी सूखा धनिया, ये मैंने जो है वो ग्राइंड करके रखा हुआ था। तो मैंने जो है वो इसमें ये सारे जो है वो मसाला जात और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने रेडी कर ली हैं एक साइड पे। दूसरी साइड पे देखिए जी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है बेसन, और 1 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे, ये हमारी घर की मुर्गियों के ये देसी अंडे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी अंडे, और ये वैसे मैंने पानी पी ली थी तो मैंने साथ ही रख लिए। और यहाँ पे मैंने जो है वो धनिया जो है इसको काट के फ्रीज कर लिया था, और वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम आलू को कर लेते हैं पील आउट, और उसके बाद हम जो है वो करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ जैसे जैसे, तो फिर आप लोग साथ ही रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं जी। तो व्यूअर्स ये देखिए जी, आलू को मैंने कर दिया है अच्छे से मैश, और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो 1 बाय 1 हम इसमें ऐड कर देते हैं, और तकरीबन हम इसमें लेंगे ये मैंने 1 टेबलस्पून फुल लिया था, तो ये हम सारा ही इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और ये है जी धनिया, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। तकरीबन हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको करेंगे मिक्स, और फिर इसको हम देंगे कटलेट्स की फॉर्म, कटलेट्स की शेप देके। तो फिर हम इसको जब फ्राई करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स ये देखें जी, तकरीबन आधा किलो आलू से हमने कितने कबाब बनाए हैं, 10 कबाब, ठीक है। तो अब अंडे को हम क्या कर लेते हैं जी, तोड़ लेते हैं, और फिर इसको फ़िलहाल 1 अंडा तोड़ेंगे, और उसमें जो है जितने हम को ज़रूरत है हम उतने करेंगे फ्राई, और बाकी जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने तवा जो है वो सेट कर दिया है, तो बाकी ऑयल डालते हैं हम इस पे। ऑयल डाल के तो फिर हम अंडे को तोड़ते हैं, और फिर हम इस पे फ्राई करते हैं। तो ऑयल हम थोड़ा ही डालेंगे, तो क्योंकि थोड़े से ऑयल से ये फ्राई हो जाएंगे। तो चलें जी, नीचे से स्टोव ऑन करते हैं, अंडा तोड़ते हैं, और जब मैं फ्राई करती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ
जी तो व्यूअर्स ये देखें जी, यहाँ पे मैंने स्टोव कर दिया है ऑन और अब हम डालेंगे ये जो कबाब हैं इस पे। तो इसको जो है वो हम डिप करेंगे अंडे में। अंडे को भी मैंने अच्छे से बीट कर दिया है। तो फिक्स कर लेते हैं जी कैमरा और ये इस तरह से हम इसको करेंगे। गर्मी बहुत है। ये इसी तरह से हम एक एक करके सारे जो है वो आलू के कटलेट्स भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं, सबको हम कर लेंगे फ्राई। और क्योंकि गर्मी है और जो है वो अपने आप को बचा के, तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। ये एप्रिसिएशन होती है जो हमें मोटिवेट करती है। तो अगर आप लोग नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो ये वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल हमारे घरों में बनती हैं, लेकिन ये कि हर किसी के बनाने का एक अंदाज़ अलग होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये देखें जी फ्राई हो रहे हैं। अब इसको इसकी मदद से हम आहिस्ता से पलटेंगे और इनको ऐसे आराम से साइड से करके और फिर इसको हम साइड चेंज कर देंगे। आप देखें जी ये कितने मज़े के लग रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल, कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं है। और फ्लेम भी जो है वो मैंने बिल्कुल मीडियम किया हुआ है। तो जब ये सारे कुक हो जाते हैं फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें जी हमारे कबाब अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये हम जैसे कॉलेज में जाते थे या स्कूल में तो अपनी वो कहते हैं ना, कॉलेज वाली आंटी को हम तो कहते थे आंटी एक नान की चीज़ दे दें और इस तरह। तो ये सेम वही चीज़ है। अब नान की कमी है तो ये सेम आपको वैसे ही लग रही है। तो अगर आपको जो है वो आज की मेरी ये कटलेट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो जितने आप लोग के कमेंट आएंगे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। आपको करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितने मज़े की लग रही है। तो बस दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।